Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. Yes, here with starting with something new and exciting just for you guys, जो कि काफी हेल्प करेगा आपको कोई भी competitive एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने के लिए. Yes, I'm talking about this particular subject, that is basics of English. I'll be teaching you onto YouTube, onto this channel free of cost. And yes, मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ उसका पूरा syllabus also I'll discuss. तो जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, यूपीएससी, D2D एंट्रेंस एग्जाम जिसमें इंग्लिश का बेसिक पूछा ही जाता है, जस्ट टू चेक वेदर यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश और नॉट. तो ये बेसिक्स ऑफ जो इंग्लिश है बहुत ही ईजी है, बट कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स फील इट रियली स्कैरी कि हाँ भाई इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, आएगा क्या, विल बी एबल टू स्कोर इनटू दिस सेक्शन और नॉट. बट या with अच्छी खासी practice and understanding you absolutely will lead to scoring marks into this section also. So let's begin with the journey. I'll be starting with introducing the basic syllabus जो मैं आपके साथ cover करने जा रही हूँ, and साथ ही will be starting with the very first topic, that is communication. Okay, so syllabus पहले देख ले. Communication skills into English कि हम बात करें तो आई बी टीचिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पे पहले तो आ जाएगा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन, फॉलोड बाय द ग्रामर सेक्शन जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, मॉडल, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोज एंड पोएट्री बाय डिफरेंट ऑथर्स जो जनरली किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है. तो आई बी कवरिंग दिस ऑल्सो, द फेमस पोएट्स हु रोट द फेमस कोट्स, फेमस आर्ट पीसेस, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे. साथ ही विल बी गोइंग विथ द टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, दैट इज TE, सॉरी फॉर द स्पेल मिस्टेक. टेक्निक ऑफ राइटिंग जिसमें आ जाएगा हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट एन ईमेल राइटिंग. दिस विल गिव यू बेसिक्स. इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हाँ ये चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है कि एक ऑफिशियल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ईमेल को किस तरीके से लिखा जाता है. तो विल बी डीलिंग विद दैट ऑल्सो. साथ ही कुछ ऐसी स्किल्स लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स, रोल प्ले, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन, जो कि आपको हेल्प करेगा इन क्रैकिंग एनी ऑफ द इंटरव्यूज दैट यू आर फेसिंग. एंड साथ ही विल गेट एन एक्सपोजर ऑन टू कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना कोई दूसरे फॉर्मल इंसान के सामने टू मेक अ रियली गुड इम्प्रेशन. ओके, सो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होगी इस वाले सेक्शन में. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ स्टार्टिंग में मैं बताना चाहती हूँ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? अगर आप अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी और से पास ऑन करना चाहते हो, किसी और को वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो द मीडियम विच फॉलोज, ओके, हाउ डू यू पास ऑन योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज, योर थॉट to the other person is what is known as communication. उसमें written भी हो सकता है, oral भी हो सकता है. oral मतलब कि बोल करके भी हो सकता है, written मतलब कि लिख के भी आप you can have the communication done. Okay, so ये चीज़ें very much possible है into communication. So if we talk about the definition to be very basic, the communication is arguably one of the most important aspects of life, whether it is the dark ages or the modern age life. कम्युनिकेशन के बिना तो आप सोच ही सकते हो लाइफ तो बिल्कुल ही अटक ही जाती है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू पास ऑन, आप क्या कहना चाहते हो अगर वो पास ऑन ही नहीं कर पाते तो देर इज ऑलवेज अ स्टॉप इन टू द रनिंग लाइफ, राइट. अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो कुछ खरीदने को, आप बोलोगे तभी तो वो सामने शॉपकीपर समझ पाएगा कि इनको चाहिए क्या, राइट. इन केस you are at home, you are wanting something, right? Any of the things you want to demand to your parents, आप बोल के ही बताओगे, express करोगे, right? So communication is very much important. It is a way to share experiences, ideas, thoughts or information. Sharing could be of anything. It could be of information. Knowledge की बात करो तो communication is there between teacher and student, passing on the knowledge, experiences. Okay, it is what connects all together. अगर एक यूनिट में आप रहना चाहते हो तो काफ़ी लोग यही कहते हैं, अगर आप अपने थॉट्स को, इफ़ यू आर रियली वेरी एक्सप्रेसिव, तो आप एकदम ही यूनाइट हो जाते हो, लोगों के साथ मिंगल हो जाते हो, जेलअप हो जाते हो. तो दैट इज़ वेयर द कम्युनिकेशन हेल्प्स.
When we utter the word communication, we are traditionally thinking about speaking and listening. जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तब यही दो ही चीज़ हमारे माइंड में आता है, बोलना और सुनना. तो इसके अलावा भी है कम्युनिकेशन में. क्या चीज़ें हैं? कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, ओके, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, एज वेल एज स्पीकिंग एंड लिसनिंग. ओके, स्पीकिंग और लिसनिंग के साथ ही साथ कुछ पढ़ाई करना, कुछ लिखना, अंडरस्टैंड करना, रिस्पॉन्ड करना आर ऑल पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तब जाके वो पूरी कम्युनिकेशन की साइकिल कंप्लीट होती है. सो दिस आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. साथ ही कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि वेल नोन है फॉर द कम्युनिकेशन. दिस आर ऑल मेंशन्ड ओवर हियर. विल जस्ट गो थ्रू 1-2 डेफिनेशन ताकि क्लियर हो जाए. और भी communication is the activity of conveying information through the exchange of thoughts, messages or information as by speech, visual signals, writing or behavior. मतलब जो भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, the same thing is repeated into different words. So communication is basically passing on the information or the thoughts between the two persons, exchange of thoughts. Okay, it is meaningful exchange of information between two groups or group of person. ऐसा नहीं कि सामने एक ही बैठा है, वो दूसरी तरफ भी एक ही इंसान बैठा है. It could be group of people discussing with other group of people, possible. That is what is communication. The act or an instant of communicating, the impairing or exchange of information, ideas or feeling. Again the same thing are getting repeated into different definitions of communication. मतलब I hope so अब तक you'll be very clear what exactly you mean by communication. It's not just speaking and listening, उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है communication, right? So this is it. Then is a process that involves various things, जहाँ पे कुछ technical terms है उसको समझना ज़रूरी है. What exactly is communication? So person who sends the message is the sender and the person who receives the message is the receiver. पर्सन जो मैसेज को सेंड करता है, मतलब कि मान लीजिए मैंने अभी बोलना स्टार्ट किया है, स्टार्टेड टीचिंग यू द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, आई एम द सेंडर, यू वॉचिंग द वीडियो ऑन द अदर साइड ऑन टू द यूट्यूब ऑन टू माई चैनल, इट्स मी यामी इज द रिसीवर. ओके, सो इट्स द सेंडर हियर, आप जो वहाँ पे बैठ के सुन रहे हो वो हो रिसीवर. ओके, सो दिस आर द टेक्निकल टर्म्स दैट आर यूज इन टू कम्युनिकेशन. नाउ कुछ और भी स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं व्हेन द कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल खत्म होती है. ओके, सो कहाँ पे स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन साइकिल? इट्स आइडिएशन. व्हाट डू यू मीन बाय आइडिएशन? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया तो आई गॉट एन आइडिया पहले तो कि यामी व्हाई नॉट डू समथिंग दैट शैल हेल्प स्टूडेंट इवन मोर. तो क्या कर सकते I thought of something जो कि आपके लिए एक प्रॉब्लम है, which you find it difficult to solve, is to have the knowledge of the basic English. Okay, तो मैंने ये आइडिया मुझे आया अपने माइंड में कि क्या मैं अगर स्टूडेंट्स को बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ा पाऊँ अपनी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दैट इज रनिंग ऑन टू द वीडियोज ऑन टू माई चैनल, तो कैसा रहेगा? आई हैड एन आइडिया. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द सेंडर इज टू हैव एन आइडिया. This idea has to be sent to the receiver through the proper channel. This first step is called ideation. मुझे आइडिया आया एंड मैंने सोचा ये मुझे पास ऑन करना है. ओके, तो दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन आइडिया इज ideation. Then comes encoding. The idea has to be converted into a message. Okay, अभी ये आइडिया आना और मुझे किसी चीज़ में इस आइडिया को एक्सप्रेस करते हुए रिसीवर तक पहुंचाना. ओके, तो किसी चीज में एक्सप्रेस करते हुए को हम क्या कहेंगे? एनकोडिंग. ठीक है, आइडिया हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मैसेज विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू proper symbols and signs which must be proper comprehensive to the receiver. This step is known as encoding. इस तरीके से उसको ट्रांसलेट करना ताकि आप जिस ऑडियंस को वो चीज़, वो आइडिया को पहुंचाने चाहते हो वो समझ पाए. Okay, if here I am giving you the basic English lectures into say whichever language like Bengali, okay, तो वेस्ट बंगाल के जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे फैंस है, वो बिल्कुल ही समझ पाएंगे. बट रेस्ट ऑफ द स्टेट्स वाले जो ऑडियंस है उनको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा. वो बात अलग है कि मेरे को बंगाली नहीं आती. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल. ओके, सो ये होगा कि आपको इस तरीके से उसे एनकोड करना है ताकि आप जिस ऑडियंस को अपना आइडिया शेयर करना चाहते हो उनको समझ आए. राइट, तो इट हैज टू बी इनटू इंग्लिश और हिंदी इनटू दिस चैनल.
ओके, सो दिस इज एनकोडिंग, मतलब कन्वर्ट करना आइडिया को. चैनल, द मैसेज मस्ट बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ प्रॉपर चैनल, मीडिया चैनल्स. द सेंडर must be extremely careful while selecting the mode of transmission so that there are no miscommunication. Miscommunication मतलब समझ नहीं आना. आपने जो बोला अगर रिसीवर ने बिल्कुल भी नहीं समझा is what is known as miscommunication. ठीक है, तो प्रॉपर चैनल होना जरूरी है. अगेन आई एम सेटिंग द सेम एग्जाम्पल. इफ आई हैड एन आइडिया ऑफ टीचिंग यू बेसिक इंग्लिश, आई एनकोडेड दैट फॉर यू गाइज एंड यूज द चैनल एज यूट्यूब टू पास ऑन माई नॉलेज. ओके, यूट्यूब इसी वजह से ताकि आप घर बैठे बैठे ये वीडियो को एक्सेस कर पाओ, इसलिए मैंने ये मीडियम को चुना, ये चैनल को चुना. राइट, सो दिस इज व्हाट इज चैनल. नेक्स्ट वी हैव डिकोडिंग. दिस स्टेप द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड देन अंडरस्टैंड्स द ओरिजिनल आइडिया. ओके, मैं खुद के आइडिया को एनकोड करती हूँ, रिसीवर वही आइडिया को डीकोड करता है. डीकोड मतलब अपने माइंड में डालते हुए समझता है कि मैम क्या कहना चाहते हैं. दैट इज व्हाट इज डीकोड. डीकोड करना मतलब कि डीकोड आपने दूसरी जगह पे भी सुना होगा. लाइक इफ आई हैव अ बम टू बी डिफ्यूज, कोई टेररिस्ट ने कहीं पे बम रखा है, उसको डिफ्यूज करना है, तो आई नीड टू डीकोड के उसका जो नंबर सेट किया हुआ है वो क्या हो सकता है. वंस दैट डीकोडिंग इज डन इट गेट्स डिफ्यूज्ड. वायर को कट करते हुए भी डिफ्यूज करते हैं, आई नो, बट कहीं पे लॉक ओपन करना है, ठीक है, कोई चोर है कहीं पे चोरी करने जा रहा है, उसको लॉक ओपन करना है, तो ही डीकोड्स. ओके, तो वहाँ पे आपने ये वर्ड को सुना होगा. आई एम ट्राइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल ताकि आप रिलेट कर पाओ कि डीकोड है क्या. सो इन टू दिस कंटेक्स्ट दैट इज कम्युनिकेशन, डीकोड इज रिसीवर जब वो आइडिया को समझता है, क्या कहना चाहता है सेंडर, उसको समझता है अपनी माइंड में, इज व्हाट इज decode. Got it? To do this, the receiver will decode the message. This process is known as decoding. After decoding the message, the idea receives to the receiver. Receiver को आपका idea पहुंच जाता है. ठीक है? Receiving. The last step is the one-way communication. Is the receiving the idea which the sender earlier had in mind. तो जो वन वे कम्युनिकेशन है मतलब कि एक ही तरफा कम्युनिकेशन, मैंने कुछ बोला आपने कुछ सुना और समझा. ओके, समझा मीन्स रिसीव किया, इज फिनिशिंग द कम्युनिकेशन. अगर टू वे कम्युनिकेशन होता तो आप भी कुछ बोलते मैं भी कुछ सुनती, वुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन, जो कि होता है लाइव में. यूट्यूब लाइव जब करते हैं तब आप भी कुछ बोलते हो और मैं उसका आंसर देती हूँ, तो दैट फिनिशेज द कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन. अगर वन वे होता है तो सिर्फ एक ही इंसान बोलता है, दूसरा सुनता है, समझता है एंड खत्म कम्युनिकेशन. ओके, तो लास्ट स्टेप इनटू वन वे कम्युनिकेशन इज रिसीविंग. एंड नेक्स्ट इज फीडबैक. फीडबैक सभी को पता ही है क्या है, क्योंकि हरी बारी हम कहीं भी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो वो बताते हैं आपको कि एट द एंड ऑफ द कॉल आपको एक फीडबैक कॉल आएगा जिसमें आपको रेटिंग देनी है 1 to 10. अगर आपको हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा लगा हो तो यू कैन गिव द रेटिंग एज 10. सुना है ना? तो दैट इज अ फीडबैक कॉल. ओके, सो दिस इज द स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन. रिसीवर नाउ हैज टू बिकम द सेंडर एंड कन्वे बैक टू द सेंडर दैट द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड. मतलब कि कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में आपको समझा, अगर मम्मी ने आपको पूछा है क्या आप रात में आलू परोठा खाओगे, आपने बोला हाँ, तो आपने फीडबैक दिया, यू कंफर्म कि मैंने आपका क्वेश्चन सुना एंड उस पर रिप्लाई किया. दैट इज अ फीडबैक. ठीक है, दे हैव टू गो थ्रू ऑल द अबाउट स्टेप्स टू सेंड देयर फीडबैक टू द अर्लियर सेंडर. मतलब कि पूरा स्टेप रिपीट होगा रिसीवर के द्वारा, वो सुनेगा, उसको आइडिया आएगा कि हाँ आलू परोठा तो मुझे खाना है, उसको एनकोड करेगा इनटू द लैंग्वेज जो मम्मी समझ पाए, दैट इज हाँ हिंदी लैंग्वेज, अगर घर में हिंदी बोली जाती है तो. ओके, तो मतलब कि जो कि सेंडर का पूरा स्टेप था वो पूरा ही रिसीवर से पूरा रिपीट होगा, वही वाले स्टेप्स, आइडिया आना, एनकोड करना, भेजना थ्रू द चैनल. ओके, फिर जो अब जो रिसीवर है वो पूरा उसको डीकोड करेगा एंड मम्मी ने अब समझ लिया, आपने हाँ बोला मीन्स आलू परोठा बनाना है. ठीक है, तो साइकिल रिपीट्स. फाइन, सो दैट्स द फीडबैक. सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट जहाँ पे सेंडर आ गया जो एनकोड करते हुए मैसेज आपको पहुँचाएगा, दैट इज रिसीवर को, एंड रिसीवर उसको डीकोड करते हुए रिसीव करेगा एंड फाइनली गिव्स द फीडबैक. ओके,
कोई आउटर डिस्टर्बेंसेस हो तो नॉइज भी आ जाता है इस डायग्राम में। मान लीजिए मम्मी ने पूछा आप आलू परोठा रात को खाओगे, और बाजू में कोई लाउड म्यूजिक चल रहा है जो कि आप ही बजा रहे हो, एंड साथ ही आप बोल रहे हो हाँ, मतलब कि फीडबैक भी हो गया, नॉइज भी हो गया। ठीक है, सो ये कंप्लीट चार्ट है विच एक्सप्लेन्स द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, नाउ कम्स द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो इस वाले टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में रखती हूँ जस्ट फॉर यू गाइज, जिसमें हम समझेंगे व्हाट आर द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।